हेलो दोस्तों, भाइयों, क्या हाल चाल है। आज हम बात कर रहे हैं नेवी ट्रेड्समैन की। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन मेट के लिए एक वैकेंसी जारी की है। हालांकि सबको पता ही होगा। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी, जितनी जानकारी हो सकती है कि सैलरी कितनी होगी, नौकरी परमानेंट है या नहीं है, हाँ, एग्ज़ाम फी फिजिकल होगा नहीं होगा, कितने एडमिट कार्ड जारी होंगे, कट ऑफ कम जाने की क्यों संभावना है, परीक्षा कहाँ होगी, है ना, परीक्षा कहाँ होगी, कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो तमाम जानकारियां, आपके मन में जितने सवाल होंगे वीडियो के अंत तक बने रहें और उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी के बारे में। तो हम इस पे चर्चा करेंगे मेरे भाई, एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक ये बात होगी, हम चर्चा करेंगे। आइए, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन 2023 की वैकेंसी, इसके पहली वैकेंसी आई थी। इसका सेंटर कहाँ है, कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसमें हो सकता है, कौन फॉर्म भरेगा, कंपटीशन लो इतना क्यों है, कम इतना क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे, देखेंगे इस वीडियो में, आगे जानकारी आपको मैं दूंगा। एक तो जॉब परमानेंट है कि नहीं है, पोस्ट कितने हैं, सैलरी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगे, एज लिमिट क्या है, एग्जाम फी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबको फॉर्म भरना चाहिए। मैं तो सबको कह रहा हूं, जो एलिजिबल हैं, जिनके पास ITI प्लस 10th है, उनको भरना चाहिए। हम बाद में चर्चा करते हैं इस पे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम सेंटर, सिलेबस क्या है, कट ऑफ, और फिजिकल में देखो, ना तो दौड़ है ना हाइट मेजरमेंट है, मतलब फिजिकल है ही नहीं। तो हाइट और रनिंग ये सब की चिंता नहीं करनी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पोस्ट कितनी है बात करें भाई हम, तो पोस्ट मेरे भाई 362 है। इसको अलग अलग बांट के देख सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड सेंटर का है। ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023। अप्लाई ऑनलाइन कब से अप्लाई हो रहा है, कब तक अप्लाई होगा, सब जानकारी आपको मैं दूंगा। देखिए, 362 टोटल है। कैसे कैसे बांटा गया है इसको आप देख सकते हैं। नेवी ट्रेड्समैन मेट, और ये है डॉलीगंज, वहां एक जगह है, तो उसके लिए, दोनों जगह के लिए दोनों सेम ही पोस्ट है। जनरल के भाई 139 पोस्ट है, OBC 91, EWS 33, 25 ST और SC 50, टोटल 338 और इसमें 24, यानी कुल मिला के 362 पोस्ट हो गए। ठीक है, तो पोस्ट आपने देख लिया। आप पोस्ट के बाद हम क्या जानकारी इकट्ठा करें भाई, कि इसमें महत्वपूर्ण बात जो है, इस पॉइंट को स्किप नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है मेरे भाई कि ये परमानेंट जॉब है। बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि सर क्या ये अस्थाई या अस्थाई, परमानेंट या टेम्परेरी जॉब है। तो टेम्परेरी नहीं है मेरे भाई, ये जॉब जो है वो है परमानेंट। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये जॉब है परमानेंट। ये अग्निवीर की तरह, आपने सुना होगा, इतने हंगामा हुआ देश में, अग्निवीर की तरह 4 साल वाला नहीं है। ये परमानेंट जॉब आपको इंडियन नेवी देगी। आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या काम होते हैं, वो भी तो आपके मन में होगी कि मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या काम होंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। टोटल पोस्ट आपको पता ही दिए 362। क्वालिफिकेशन क्या है मेरे भाई, 10th प्लस ITI, 10th प्लस ITI। यहीं पे कंपटीशन कम हो जा रहा है। कम इसलिए हो जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो जनरल प्रिपरेशन करते हैं, जिन्होंने ITI नहीं किया है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ये फिक्स्ड है। तो जिन्होंने ITI नहीं किया है वो इससे वंचित हो गए। तो जो लोग 10th केवल हैं, केवल मैट्रिकुलेशन है, वो फॉर्म नहीं भर सकते, ये बात आप जान लीजिए। लेकिन जिन्होंने ITI भी किया है 10th के साथ साथ, तो वो भर सकते हैं। अब कौन भर सकते हैं ITI में, कौन से ट्रेड, जितने ट्रेड लगभग, जैसे आप ये जैसे फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, वायरमैन, है ना, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, सबके लिए, कोपा के मतलब जितने आप हैं, डीजल मैकेनिक, ये सब के लिए जो हैं वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के नोटिफिकेशन में, यहाँ का जो नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल, वो लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। एज लिमिट कितनी है मेरे भाई, 18 से 25, 18 से 25। और इसमें क्या है, जो OBC हैं उनको 3 साल, मतलब
उनको 28 साल होगा। ओबीसी के लिए कितना हो गया? 28 साल। एससी एसटी है उनको 5 साल है, तो 25 में 5 साल जोड़ दो, यानी वो 30 साल। और ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल 18 से 25 है, ओबीसी के लिए 3 साल और 5 साल की छूट है, यानी 18 से 30 साल तक जनरली जो कैटेगरी रिजर्व्ड है 28 साल तक आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अगले पॉइंट पे चले तो हमारे पास क्या है, देखिए एक और चीज है। बहुत सारे लोग, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अंडमान कैसे पहुंचे, तो बहुत लोगों ने कहा था कि कटअप सर बहुत हाई है, गया था या हाई होता है। आप सर गलत बता रहे हो। तो पहले एग्जाम्स जो हुए हैं मेरे भाई, वो सेंटर विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, ऐसे ऐसे जगहों पे, वहां जाना आसान था। पोर्ट ब्लेयर प्रॉपरली इस बार का कहा गया है कि आपका एग्जाम सेंटर जो होगा वो सीधा कहां होगा? पोर्ट ब्लेयर होगा। तो चलिए अप्लाई कैसे करें भाई, इस पे देख लेते हैं। देखो अप्लाइंग डेट 26 अगस्त से 25 सितंबर तक है, यानी आप 26 अगस्त से एग्जाम का जो फॉर्म है वो भरना शुरू होगा, और अंतिम जो डेट है वो शाम के 5 बजे तक 25 सितंबर तक भर सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि 26 अगस्त से, यानी फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है अभी। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो लिंक एक्टिवेट नहीं होगा, 1-2 दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही एक्टिवेट हो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरें, अंतिम समय का, लास्ट समय का इंतजार नहीं करें, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जाम फी कितना है? 0 रुपए, 0 नील। परीक्षा में आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे एग्जाम फी के नाम पे, तो एग्जाम फी है भाई 0, ये ध्यान रखना है। तब क्या समस्या है? भरो ना फॉर्म, सबको भरना ही चाहिए। अब क्या समस्या है? 10th हो, ITI हो, पैसे नहीं लग रहे हैं, भर दो फॉर्म, क्या समस्या है भाई? फॉर्म भरना ही है, सबको भरना है। कैसे एडमिट कार्ड जारी होंगे उस पर भी हम चर्चा करते हैं। एग्जाम सेंटर भाई पोर्ट ब्लेयर होगा, फिक्स्ड है, अंडमान निकोबार। कैसे पहुंचे इसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप देख लीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि 40,000 50,000 किराया लगता है, ऐसा नहीं है। आपके पास मोबाइल है प्रभु, मोबाइल का कुछ इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल करें। गूगल में आप ये डालिए कि चीप फ्लाइट्स फॉर पोर्ट ब्लेयर टू पोर्ट ब्लेयर, आपके अलग अलग शहरों से सबसे सस्ते टिकट राउंड ट्रिप के, यानी जाने का भी और आने का भी एवरेज आपको दिखा देगा। और वो बहुत ही कम होता है, 8-9 हजार, मतलब आप देख लेना, आप तो खुद ही देखो, करके देख लो। तो आप किसी साइट पे देखते हो वहां दिखा देगा 1 लाख, तो कोई कह रहा है 50,000 है, ऐसी भी नहीं है, गलत अफवाहों में ना पड़े, ध्यान से देख ले। एग्जाम कैसे होगा? ऑफलाइन होगा और बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। केवल इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में होंगे, बाकी जो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस है उसके जो है वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, दोनों क्वेश्चन। तो समस्या भाषा की कोई नहीं है आपके एग्जाम में। आगे चले भाई, सिलेबस क्या है देख लीजिए। सिलेबस तो आपको जानकारी होगी ही, फिर भी आप देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 होते हैं। मार्क्स भी कितने हैं भाई? 100 हैं। एग्जाम में समय कितना दिया जा रहा है? 2 घंटे। अगर थोड़ी ठीक ठाक भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन करने की स्पीड है तो 1 घंटा 45 मिनट का एग्जाम सेंटर में आराम से झपकी ले सकते हैं, आप नींद ले सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम क्वेश्चन करने की स्पीड थोड़ी सी भी ठीक ठाक है तो 1 घंटा, सवा घंटे, 70 मिनट, 75 मिनट में आप क्वेश्चन सब कर जाओगे। बाकी सोइए, आनंद लीजिए, अंडमान निकोबार में जाके एग्जाम सेंटर पे सोइए। अब क्या चाहिए बताओ? निगेटिव मार्क एग्जाम के समय पता चलेगा, अभी कोई जानकारी नहीं है कि निगेटिव है कि नहीं है। परीक्षा जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे वहां क्वेश्चंस पढ़ के आपको बताई जाएगी कि क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अभी तक नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए निगेटिव मार्किंग। फिर भी 100 क्वेश्चन में क्या क्या होंगे देखो। इंग्लिश 25 मार्क्स होंगे, 25 क्वेश्चन। मैथ भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और
जीके जीएस जो जनरल अवेयरनेस है वो है 25 नंबर के, यानी टोटल कुल मिला के 100 हो गए, 100 नंबर के, और 2 घंटे हैं, सोइए अंडमान में और परीक्षा दीजिए। आगे चले, अगला पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने थंबनेल में जैसे कहा है कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी, और बहुत लोग चिघाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं माइक लेके, कट ऑफ बहुत जाती है। कारण क्या है मैं आपको समझाता हूं, आप कारण समझिए। पहले काम क्या होगा, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे मेरे भाई, एप्लीकेशन की पहले स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग का मतलब छटनी। छटनी का तात्पर्य क्या है, आपने अपने फोटो की जगह पे ऐसे कैप लगा के, टेढ़ा तिरछा चश्मा लगा के, कुछ स्टाइल में, है ना, भगवान श्री कृष्ण वाले पोज में ऐसे फोटो अगर आपने लगा दिए हैं, सिग्नेचर उल्टा पलटा कर दिया है, बंगला में कर दिया है, मतलब इस तरीके का, तो छटनी होगी। तो जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनके एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाएगी, छटनी होगी, छांटा जाएगा कि कौन कलाकार है, उनको निकालिए पहले। दूसरा काम क्या होगा, एडमिट कार्ड जारी होंगे भाई 1:25, 1:25, यानी एक पोस्ट के लिए 25 एडमिट कार्ड जारी होंगे। एक पोस्ट के लिए 25 एडमिट कार्ड, तो मान लो कि टोटल कितने पोस्ट हैं, 362, है ना, और एक पोस्ट के लिए 25 एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो कितने एडमिट कार्ड जारी होंगे, मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। मुझे लग रहा है कि 25 75 और ये 9000, लगभग 9050 होगा, देख लेना कहीं इधर उधर बाएं दाएं हो तो। इतने एडमिट कार्ड ही जारी होंगे, 9050 एडमिट कार्ड से ज्यादा जारी नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, छटनी होगी। मान लो 50,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, हालांकि नहीं भरेंगे, मान लेता हूं मैं, भारत विशाल देश है, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड कितने के जारी होंगे, 9050 लोगों के मात्र। और एग्जाम फी नहीं लग रहा है, बहुत तेज तेज लोगों की स्क्रीनिंग हो गई, छटनी हो गई, फॉर्म का कुछ गलत हो गया, तो ये छटनी के बाद फिर मार्क्स देखे जाएंगे मैट्रिक में, कुछ आधार बना के वो भेज देते हैं, ठीक है। तो आपको भरने में पैसे नहीं लग रहे हैं, इतने ही एडमिट कार्ड जारी ही होंगे 9050। तो समस्या क्या है प्रभु, फॉर्म भरो ना, क्या दिक्कत है। एडमिट कार्ड जब आएगी 9000 लोगों की, उसमें से जैसे सब सोच रहे हैं ना, वैसे सब, जैसे तुम्हारे मन में चला कि अरे पोर्ट ब्लेयर क्यों जाएंगे, वहां क्या करेंगे, तो ये सोच लो कि पोर्ट ब्लेयर नहीं जाओगे, ऐसे सभी लोग सोचने वाले हैं। कम ही सोचने वाले कि ठीक है पहुंचेंगे, जाएंगे, एडमिट कार्ड तो जारी हो जाने दो। पहले आप चिल्ला रहे हो पोर्ट ब्लेयर नहीं जाएंगे, पता चला कि आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ, फॉर्म के 1 भी रुपए नहीं लग रहे हैं, फी नहीं लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अगर आपने मैट्रिक प्लस ITI किया है किसी भी ट्रेड से, तो आप जरूर से जरूर अप्लाई करें। अगर एडमिट कार्ड आता है तो आपके सुनहरे चांस है, ये बात ध्यान रखिए और तैयारी कीजिए। तो आपको पता चल गया कि मात्र 9000 ही एडमिट कार्ड जारी होंगे, ये खोपड़ी में बिठा लो बात। फिर क्या होगी भाई, रिटेन टेस्ट होगी, सिलेबस बता दिया वही वाला। रिटेन टेस्ट के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेडिकल के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी ये सब में आप क्रॉस करके, अच्छा नोट क्या है, देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दौड़ना नहीं है, धावक नहीं बनना है आपको, उसैन बोल्ट नहीं बनाएंगे वहां आपको, हाइट मेजरमेंट नहीं करेंगे कि आप की हाइट क्या है, तो हाइट मेजरमेंट यानी फिजिकल नहीं है। और फिजिकल में मेनली दौड़ना, हाइट मेजरमेंट, बहुत लोगों को हाइट की समस्याएं होती है, मेल फीमेल्स, तो आप ये ध्यान रखिए, ना हाइट है ना रनिंग है, ये सब नहीं है, फिजिकल है ही नहीं। तो आपका पहले फॉर्म की छटनी होगी, एडमिट कार्ड एक पोस्ट के लिए 25 जारी होंगे, लगभग 9000, रिटेन टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दैट्स इट। एग्जाम कहाँ नौकरी मिलेगी, अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में। क्या क्या काम होगा, क्या चीजें होंगी, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अब बात आते हैं मुद्रा, कितना मिलेगा, लक्ष्मी जी का दर्शन कितना होगा, पैसे कितने मिलेंगे। तो पैसा जो है ये ग्रुप सी की पोस्ट है, एक बात याद रखना, ये ग्रुप सी की पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है।
और उसका जो पे बैंड है वो 18,000 से लेके 56,900 रुपए तक है। ठीक है, और उसके बाद यहां लिखा हुआ है अदर अलाउंसेस। अदर अलाउंसेस क्या है? और कुछ भत्ते जो हैं, जैसे भत्ते में अदर मतलब क्या है? मान लो अगर आपने जैसे ही ज्वाइन किया तो 18,000 तो बेसिक मिलेगा। अभी महंगाई भत्ता चल रहा है 42%, डीए कहते हैं उसको। तो डीए अगर भी चल रहा है 42%, तो 18,000 का 42% जोड़ लो, लगभग 50,000। अरे आधा 42% मतलब 50%, आधा जोड़ लो तो लगभग 25 से 26,000। 25 से 26,000 तो यही बनेंगे। उसके बाद और अलाउंसेस होते हैं, तो इन हैंड सैलरी आपकी 25-26,000 रुपया ज्वाइनिंग के टाइम होगी। बढ़ते बढ़ते यहां ये बेसिक हो जाएगा आपका 56,000, और उसमें जितना महंगाई भत्ता होगा तो लाखों की हो जाएगी। लेकिन अभी शुरुआत में आपके 25 से 30,000 के बीच में इन हैंड सैलरी होगी। इसके बाद काम क्या है, अगर हम चर्चा करें कि इसमें काम क्या होता है। ट्रेड्समैन मेट का जो काम है, जैसे बहुत सारे युद्धपोत हैं, वारशिप्स हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसमें आप असिस्ट करते हो सीनियर्स को। ऑफिस ड्यूटीज होती हैं, फाइल को कॉपी करना, फैक्स करना, है ना, किसी चीज को टाइप करना, टाइपिंग नहीं है मतलब फैक्स करना, कॉपी करना, मेल करना, चीज़ों को पहुंचाना, ये सब चीज़ें हैं। और बहुत सारी है, नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा क्या क्या काम है। तो एक अच्छा काम है, युद्धपोत में अगर गड़बड़ी है तो आप वहाँ काम कर सकते हो। और चीज़ें हैं बहुत सारी, तो नोटिफिकेशन देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि लगभग सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। फॉर्म कब से भरा जा रहा है? तो 25 सितंबर तक भरा जाएगा, 26 अगस्त से। हालांकि लिंक ओपन 1-2 दिनों से नहीं हुआ है, जब भी लिंक ओपन होता है जल्द ही भरिए और सब फॉर्म भरें। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि एडमिट कार्ड कंपटीशन। अब कट ऑफ पे अगर थोड़ा बात कर ले हम कि कट ऑफ क्यों कम जाने की मुझे उम्मीद है। पहली, बच्चे जो 10th प्लस ITI हैं वही फॉर्म भरेंगे, तो बाकी जनरल वाले छूमंतर निकल गए बेचारे। दूसरा, एग्जाम सेंटर पोर्ट ब्लेयर है, ऐसे श्रीलंका टाइप लग रहा है ना, लंबा जाना है। तो जिनकी एडमिट कार्ड जारी भी होगी ना, वो उनमें से कम ही लोग वहां पहुंचेंगे प्रभु। तीसरी, एडमिट कार्ड ही कम जारी होगा, 9,000 होगा। अरे एक पोस्ट के लिए 25 लोगों से फाइट है आपका, कुल मिला के ये बात है, आप समझ लो। और कितने लोग पहुंचेंगे ही नहीं। तीसरा, फिजिकल नहीं है, रनिंग नहीं है, हाइट का मेजरमेंट नहीं है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, एग्जाम फी नहीं ली जा रही है। तो इतना अगर आपका वेजा काम कर रहा है, दिमाग खोपड़ी अगर सही तरीके से काम कर रही है, तो कुल मिला के आपके लिए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। एग्जाम का फॉर्म जैसे ही शुरू होता है फॉर्म भरिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, और जहां से भी आप जुड़ना चाहते हैं, जहां से तैयारी करना चाहते हैं, मुझे आपको जानकारी देनी थी सटीक। और इजी वे हमेशा प्रयास करता है कि आपको सटीक और एक सही जानकारी दे। तो आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए जानकारी के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, टेक, थैंक्स।